हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं हूँ राज। वेलकम टू राजनंदी किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा लाल मिर्च का अचार की रेसिपी। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा फ्रेंड, और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं लाल मिर्च का अचार की रेसिपी। तो मैंने इसके लिए फ्रेंड्स 1 किलो लाल मिर्च लिया है, और बिल्कुल ही अच्छी क्वालिटी का लाल मिर्च मैंने लिया है। और इसको अच्छे तरीके से मैंने पानी से वॉश कर लिया और सूती कपड़े से इसे पोंछ लिया है अच्छे से। तो आप भी इसे बढ़िया से इसकी सफाई कर देना, और एक सूती कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ लेना, इसको सुखा देना। और जो पीछे डंठल है ना, उसको निकाल देना, और इसको 2 या 3 टुकड़ों में काट लेना। जो बड़ी वाली मिर्च होगी उसे 3 टुकड़ों में, और जो छोटी वाली मिर्च होगी उसे 2 टुकड़ों में काट लेना। तो मैंने इसे 3 टुकड़ों में काट लिया है, और इस तरह से सारा हम कटिंग करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना फ्रेंड, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और जब आप बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन उसका स्वाद आएगा लाल मिर्च अचार का। और इसको स्टोर करके आप काफ़ी दिनों तक भी रख सकते हैं। कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने सारा मिर्च को काट लिया है, देख रहे हैं आप। इस तरह से सारा कटिंग कर लेना। और अब हम मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला के लिए मैंने धनिया लिया है 4 चम्मच, और ये सारे मसालों को हम रोस्ट करेंगे। 4 चम्मच मैंने सौंफ लिया है, और 2 चम्मच मैंने लिया है मेथी, और 2 चम्मच जीरा। तो ये सारे खड़े मसालों को 2 से 3 मिनट तक फ्रेंड रोस्ट करेंगे। ज़्यादा इसे रोस्ट नहीं करना है, बस इतना ही करना है। आप इसे देख लेना, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा मसालों को जलाना नहीं है, नहीं तो फिर अच्छा स्वाद नहीं आएगा। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसे रोस्ट करना है। तो जब ये रोस्ट हो जाएगा 2 से 3 मिनट तक, तो उसके बाद फिर इसमें हम ऐड करेंगे मसालों के लिए सरसों। तो 2 से 3 चम्मच मैंने पीला सरसों लिया है, और 2 से 3 चम्मच मैंने लिया है इसमें काला सरसों। तो जो पहले मैंने डाला था, वो जब 2 से 3 मिनट हो जाएगा तो इसे डालना है। ज़्यादा देर तक इसे नहीं पकाना है। और जब ये 1 मिनट तक रोस्ट हो जाएगा तो हम फ्लेम को पूरी तरह से बंद कर देंगे। और अजवाइन को जो मैंने डाला, अजवाइन 2 चम्मच, इसको बस जो मसाला में जो गर्मपन है वो उसी से ही पक जाएगा। इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, और ठंडा होने के बाद उसे फिर ग्राइंड करेंगे। तो मैंने कढ़ाई में तेल लिया है सरसों का, और इसे गर्म होने देंगे। और पंचफोरन, इसमें थोड़ा सा जो मंगरेला है वो ज़्यादा रहेगा, और सौंफ, ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच मैंने पंचफोरन लिया है। और आधा लीटर तेल सरसों का, थोड़ा सा 1 चुटकी हींग। और जब ये पूरी तरह से पक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ मिर्च, और इसे अच्छे तरीके से स्टेयर करके मिलाना, और 4 से 5 मिनट तक इसे पकाना। तो इसमें जो भी मॉइस्चर होगा वो सारा बाहर निकल जाएगा। और अच्छे से स्टेयर करते रहना, क्योंकि सारा जो पंचफोरन डला हुआ है जब ये पकेगा तो काफ़ी अच्छा स्वाद आएगा। तो जब तक पकता है, तो मैंने ग्राइंड कर लिया मसालों को। तो मसालों को जब ग्राइंड करोगे तो इसको पूरा तरह से आप मत ग्राइंड करना, थोड़ा सा दरदरा रखना, क्योंकि मिर्च के अचार में जब आप मसाला डालोगे तो दरदरा रहेगा।
तो थोड़ा सा ये आप फ्राई करने के बाद जब इस तरीके का हो जाए, देख रहे हैं आप, तो फिर इसमें आप हम डालेंगे मसाला। तो इस तरह से आप स्टेयर करते रहना, और जब ये पक जाएगा तो आधा चम्मच करीब इसमें हींग डाल देना, और हींग डालकर इसे स्टेयर कर देना। मिर्च का अचार खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन जब इसे अच्छे से बनाया जाए तो अब इसमें जो मैंने ग्राइंड किया था मसाला, वो सारा मसाला हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे स्टेयर कर देंगे। और अच्छे से स्टेयर करना फ्रेंड, ताकि जो मसाला है ना, ये मिर्च के कोने कोने तक एंट्री हो जाए इसकी, और खाने में जो स्वाद है ना वो बहुत ही बेहतर आए। तो सारा मसाला मैंने ऐड कर दिया है, और मसाला ऐड करने के बाद इसे बस 5 मिनट तक चलाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ज़्यादा फ्लेम तेज़ नहीं करना फ्रेंड, क्योंकि मसाला नहीं तो जल जाएगा। मसाले को जलाना नहीं है, बस 2 से 5 मिनट के लिए मसालों को मिलाना है सिर्फ, और बिल्कुल ही लो फ्लेम पे ध्यान रखना। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मसाला। 2 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है, और इसे अच्छे से हल्दी पाउडर को मिलाना है। 2 चम्मच इसमें मैंने ऐड किया है कश्मीरी लाल मिर्च। तो कश्मीरी लाल मिर्च जब डालोगे ना तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा इसमें, और टेस्ट भी अच्छा आएगा। और 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है लाल मिर्च। और जब सारा मसाला हम डाल देंगे तो इसको अच्छे से स्टेयर करके मिलाएंगे, और जब ये मिल जाएगा तो फिर हम डालेंगे नमक। तो मैंने काला नमक जो है ना, बिल्कुल ही प्योर काला नमक यूज किया है, और ये पूरा स्टोन है काला काला नमक का। इसको पूरा महीन करके इसमें डालेंगे। तो 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें काला नमक डाला है, क्योंकि अचार में थोड़ा सा नमक जो है वो ज़्यादा ही लगता है। और 2 चम्मच मैंने इसमें डाला है वाइट नमक। तो नमक डालने के बाद इसे हम पूरा तरह से मिलाएंगे, और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो मैंने गैस फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और नमक को अच्छे से इसमें मिला देंगे। तो फ्रेंड, सर्दियों के मौसम में अचार बनाने के लिए लाल मिर्च अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आमचूर पाउडर, जो अचार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें आमचूर पाउडर ऐड किया है। तो इससे मिर्च में खटास आएगी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से फ्रेंड जब आप बनाओगे तो मिर्ची का अचार का जो स्वाद है ना, बहुत ही बेहतर आएगा। तो मेरा मिर्ची का अचार बनकर रेडी हो गया है। इसे अब ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद इसमें डालेंगे सिरका, विनेगर। तो फ्रेंड, आप अगर बिना बिना सिरका के रखना चाहते हो तो आप बिना सिरका के भी रख सकते हो। ये हमारा अचार बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे स्टोर कर सकते हो। ज़्यादा दिन तक अगर स्टोर करना है तो उसमें आप 200 ml सिरका डाल देना, तो लंबे समय तक अचार जो है वो ख़राब नहीं होगा। और अचार ख़राब ना हो इसके लिए ये भी तरीका अपनाना कि अचार में ना आप डायरेक्ट हाथ मत लगाना, किसी चम्मच से उसको निकालना। तो ऐसे भी अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा। और स्टोर जो है ना वो शीशे के जार में करना। तो आप देख रहे हैं ये अचार मेरा बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे सिरका।
तो 200 ml सिरका मैंने इसमें पूरी तरह से ऐड कर दिया है और सिरके को डालकर इसे अच्छे से स्टेयर कर देना। तो अभी लाल मिर्च का सीज़न है फ्रेंड, तो मार्केट से लाल मिर्च लाना और मिर्ची का अचार इस तरह से बना के ट्राई करना फ्रेंड। और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैंने इसे बनाया, काफ़ी टेस्टी लगा, और जब इस तरह से बनाओगे तो खाने में बहुत ही लाजवाब लगेगा। और जितने भी इंग्रेडिएंट्स में डले हैं ना फ्रेंड, वो सारे डाइजेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो वीडियो को फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।